नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 6। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्धा आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनंत तं निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनंत तं निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमाश्च यत्र। अनुवाद पढ़िए मोहन भजन। ओम तत्सत। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतः वे जीव के परम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी पहले अध्याय में जो उनका प्रश्न था परीक्षित महाराज का, मरने वाले को क्या करना चाहिए उसका उपाय बताएं। विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद श्लोक नंबर 2, 3 और 4 और 5, ये इन श्लोकों में भगवान का ध्यान नहीं करते लोग, क्यों नहीं करते हैं उसका कुछ डिस्कस किए। लोग भगवान की भक्ति करने आते हैं लेकिन दूसरा काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि क्यों मेनली उनका, सब लोग का मेनली होता है कि पैसा चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, इन चीजों में मन लगा रहता है। तो उसको हटाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने ये सब बताया कि इसकी चिंता मत करो और ये सब भगवान दे देंगे, भगवान सबको मेंटेन करेंगे। इन चीजों से हट करके निवृत्तो नियतार्थो भजेता, भजेत भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। संसार हेतु परमस्य, उससे संसार का जो चक्र है वो बंद हो जाएगा। भगवान की भक्ति करने से संसार का हेतु, संसार का बंधन का जो कारण है वो छूट जाएगा। इसमें तात्पर्य में ऐसा कुछ हमको हाँ एक पॉइंट है यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जैसे विराट रूप के लिए क्या हुआ कि भगवान का बाहर में ध्यान करना है जगत में, और इस अध्याय में अंदर में ध्यान करने को बोल रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मरुभूमि डेजर्ट, उसमें पानी नहीं है लेकिन पानी के लिए वो हिरन भागता रहता है, पानी दिखता है। इसी प्रकार भौतिक जगत में हम बाहर में कितना भी दौड़ेंगे तो बाहर दौड़ के कभी शांति नहीं होगा। भगवान अंदर में है,
तो अंदर इनवर्ड, अपने आप को अंदर की तरफ अंतर्मुख होने के लिए यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे तात्पर्य में कि एवरीवन ऑफ अस सर्चिंग आफ्टर रियल हैप्पीनेस इन लाइफ। हम लोग सब रियल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हम लोग को एक सच्चा सुख चाहिए, लेकिन नेमली इटर्नल लाइफ, हमको नित्य जीवन की खोज है हमारी। ज्ञान चाहिए और आनंद चाहिए। हम लोग तीन चीज को ढूंढ रहे हैं। एक नित्य शाश्वत जीवन हमको चाहिए, मृत्यु नहीं हो हमारा, वो हम ऐसा बिना मृत्यु वाला जीवन ढूंढ रहे हैं। और ज्ञान वाला जीवन ढूंढ रहे हैं, सत्य चित्त और आनंद, और आनंदमय जीवन को ढूंढ रहे हैं, हमारा खोज है। बट foolish people who have no knowledge of substance search after the reality of life in illusion। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो आ, माया में, भ्रम में अपने सुख को ढूंढ रहे हैं, सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो भौतिक शरीर हमें नित्य सुख नहीं दे सकता है, और भौतिक शरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश हमें सुख नहीं दे सकता है। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये संसार में जन्म मृत्यु का चक्र बना ही रहेगा, शरीर जब तक रहेगा तब तक। आगे आगे प्रभुपाद जी एक वेदी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपने जो माँ की गोद में रहता है, वो माँ के प्रति स्वाभाविक आसक्त रहता है। इसी प्रकार आत्मा जब भगवान के धाम में रहता है, तो भगवान के प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण रहता है। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो वो माँ से अलग रहता है, दूर रहता है। माँ से उसका कनेक्शन थोड़ा कट जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार जब आत्मा भगवान से स्वतंत्र हो जाता है, तो उसका कनेक्शन भगवान से कट जाता है, और भगवान को भूल के आत्मा यहाँ भटक रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बोले कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो बच्चा अपने माँ को भूल जाता है, लेकिन माँ बच्चे को नहीं भूलती है। इसी प्रकार आत्मा भगवान को भूल के भटक रहा है, लेकिन भगवान आत्मा को नहीं भूलते हैं। इसलिए भगवान आत्मा को संसार से निकालने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को अब ढूंढने के लिए हमको कहीं जाना नहीं, वो हमारे हृदय में है। भगवान को ढूंढने के लिए हमको कहीं जाना नहीं है, भगवान हमारे हृदय में है। इस फिर प्रभुपाद आगे कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, और मस्जिद में जाने की नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों? अगर भगवान हमारे हृदय में है, भगवान सर्वत्र है, तो फिर मंदिर में, मस्जिद में और चर्च में जाने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, सच होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर आल्सो ऑक्युपाइड बाय द लॉर्ड बिकॉज द लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान उस मंदिर मस्जिद में भी है। तो भगवान मंदिर में भी है, बाहर में भी है, मस्जिद में भी बाहर में। तो फिर क्यों बाहर में क्यों नहीं ढूंढे? तो उसका लॉजिक प्रभुपाद जी बोले, when the temples are for the common man, these holy places are center of learning जोर about। कर दिया। क्या हुआ सदगति प्रभु? किसके मोबाइल से आवाज आ रहा है? ममता माता। ओके ओके। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो मंदिर है, उसमें जो साधारण जनता को शिक्षा देने के लिए है। तो यहाँ पर एक, इसलिए मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी यहाँ पर मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों को बताया, गॉड सेंटर, भगवान के केंद्र बताया। प्रभुपाद जी ने मस्जिद को भी भगवान का केंद्र बताया,
चर्च को भी भगवान का केंद्र बताया और मंदिर को भी भगवान का केंद्र बताया। इसके बारे में आप लोग का क्या विचार है? बोलिए। हरे सदगति कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मस्जिद में भगवान है, मस चर्च में है क्या? बोलिए। हाँ बोलिए बलराम प्रभु। Yes, Prabhu. It is there, Prabhu, in everything because we have different classes like LKG to UKG and graduation degree. So depending on our consciousness, it is available there. So wherever you go to the church or masjid, as per their religion, God is there. So God is everywhere. So it is a different consciousness levels. They require that support, Prabhu. राइट, करेक्ट, Correct. राइट अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी का। भगवान सब जगह मंदिर में है, मस्जिद में है, प्रभुपाद जी बोल रहे चर्च में और देरासर में, जैन के देरासर में, स्थानक में है। आ, ये भी उत्तर हो सकता है प्रभु कि जो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो ऊपर तो भगवान का ही उनका दर्जा होता है, तो मंदिर मस्जिद में भी जो भी हैं वो भी भगवान के पार्षद है, तो इक्वल टू भगवान का ही मंदिर हो गया वो। वो पार्षद का मंदिर नहीं है। मस्जिद तो, मस्जिद और चर्च इस जीसस क्राइस्ट के लिए नहीं है। जीसस क्राइस्ट तो उसकी स्थापना करने वाले हैं। लेकिन जीसस क्राइस्ट तो बोलते हैं कि भगवान को, गॉड को प्रे करो। इस तरह से मोहम्मद पैगंबर भी बोलता है कि अल्लाह को प्रे करो। तो इट इज मेंट फॉर अल्लाह और गॉड, नॉट फॉर जीसस। इसलिए वो चर्च और मस्जिद भगवान के लिए है। ये लोग, हाँ बात है कि भगवान के पार्षद व शुद्ध भक्त अगर कोई स्थापना करता है तो वो ऑथेंटिक हो गया, वहाँ भगवान है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। अरे ভগবান তো সর্বত্রই আছেন, মন্দিরে, মসজিদ, রাস্তাঘাটে, সব জায়গায়। কিন্তু প্রভুপাদ এক জায়গায় শাস্ত্রে বহু জায়গায় বলেছেন মন্দির মসজিদে অবশ্যই যাওয়া দরকার, কারণ ওটা হচ্ছে কুণ্ঠাবিহীন, বৈকুণ্ঠ। মন্দিরকে বলা হয় বৈকুণ্ঠ। অবশ্যই সবাইকে মন্দির মসজিদ যেতেই হবে। এমনি সবাই সাধনা করুক, কিন্তু মন্দির মসজিদ অবশ্যই যাওয়া সবারই প্রয়োজন আছে। হরে কৃষ্ণ। রাইট, बिल्कुल सही। मंदिर मस्जिद এখানে প্রভুপাদ বলছেন মন্দির মসজিদে শিক্ষালয়, শিক্ষা দেওয়া হবে। মন্দিরে আর মসজিদে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া হবে কিভাবে ভগবানকে প্রাर्थना করতে হবে। इसमें मंदिर मस्जिद शिक्षालय है, वहाँ शिक्षा दी जाती है लोगों को कैसे भगवान की भक्ति करनी है। अगर मंदिर मस्जिद में शिक्षा नहीं दी जाएगी प्रभुपाद में, तो फिर वहाँ ताला लग जाएगा। अगर लोगों को शिक्षा नहीं दी जाए तो वो मंदिर मस्जिद बंद हो जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट लो, श्लोक नंबर 7। अस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तामृते पशुन् वसतिं नाम कुर्या पश्यन् जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम् अस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ताम् ऋते पशुन् असतिं नाम कुर्या पश्यन् जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। श्लोक बहुत सुंदर है, आप श्लोक की तरफ ध्यान दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी बोलने में बहुत कड़क है, बोलने में बहुत कठोर है। बोले कस्ताम, कौन ऐसा व्यक्ति है कि नीचे खुद ही उसका उत्तर दे, वो है रीते पशुन।
केवल पशु को छोड़ के ऐसा कोई नहीं है, मतलब वो पशु है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो परानुचिंता, मतलब परा मतलब है भगवान, तो आध्यात्मिक भगवान की अनुचिंता को अनादर करके, अनादृत्य, भगवान की चिंता को अनादर करके असत चिंता करेगा, ऐसा कौन पशु है? मतलब वो मनुष्य नहीं है। हाँ, वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य, हाँ, असत चिंता करेगा, भगवान की चिंता को छोड़ के असत चिंता करेगा, ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? हृते पशुन, पशु को छोड़ के। तो वो अकॉर्डिंग टू सुखदेव गोस्वामी, परानुचिंता, पराचिंता को अनादर करके असत चिंता करना, ये पशु का कार्य है। तो हम लोग, मुझे लगता है, इसी कैटेगरी में पड़ जाते हैं, क्योंकि पराचिंता को अनादर करना मतलब जैसे हम जप करते हैं, जप करते करते असत चिंता आ रही है तो हम परानुचिंता को अनादर करें ना। परानुचिंता अनादृत्य, अनादर करना, डिसरेस्पेक्ट करना। तो जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस समय असत चिंता दिमाग में आ रही है, इसका मतलब मैं अनादर कर रहा हूँ परा अनुचिंता को। परा अनुचिंता को अनादर कौन करेगा? सुखदेव गोस्वामी, रीते पशुन, पशु बुद्धि वाला। क्यों पशु बुद्धि वाला कहा? उसका उसका कारण अगले 2 लाइन में बता रहे हैं। क्योंकि स्वकर्मजान पतितम वैतरण्याम, हम लोग वैतरणी नदी में गिरे हुए हैं। पश्यन जनम पतितम वैतरण्याम, जो वैतरणी नदी में गिरे हुए लोगों को देख करके भी स्वकर्मजान परितापान जुषाणम, क्योंकि जो संसार के जो कर्म है, उस कर्म का भोग करने के लिए हमको बहुत परिताप होगा, बहुत ही क्लेश को प्राप्त होना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। इतना क्लेश आएगा, उस क्लेश को तुलना की जाती है वैतरणी। तो अभी वैतरणी नदी का नाम बता रहे सुखदेव गोस्वामी। वो जब वैतरणी का नाम बोल रहे हैं, मतलब वैतरणी नदी जरूर है, ऐसे ही नाम थोड़ी देंगे। वैतरणी नदी कहाँ है? वैतरणी नदी कहाँ है? between material and spiritual world. नहीं नहीं, नरक, ये नरक का, नरक। पृथ्वी लोक और नरक लोक के बीच में। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो नदी है, उसका नाम है विरजा नदी। ठीक है, दैट इज विरजा रिवर। और पृथ्वी और नरक के बीच में जो नदी है, वो नदी है वैतरणी नदी। अच्छा, बॉम्बे बॉम्बे और बॉम्बे से जो यहाँ बॉम्बे जाने का रास्ता है, तो वैतरणी नदी क्रॉस करके जाते हैं बॉम्बे में भी। बॉम्बे जब ट्रेन जाती है ना, तो बीच में वैतरणी नदी आती है, उसको क्रॉस करने के बाद बॉम्बे पड़ता है। पता नहीं उसको नरक के समान अ, कोई ने वैतरणी नाम दिया नदी का, किसी ने उसको। तो ये वैतरणी नदी है जिसमें ऐसा ऐसा गंदा चीज बहता है कि बहुत ही घृणित पदार्थ उस नदी में बहते हैं। मल मूत्र, उसके बाद खून, उसके बाद पीप, और ये सब चीजें उसमें बहती है उस नदी में। खून, अस्थि, हड्डियां और मज्जा, ये सब चीजें, पीप, श्लेष्मा, ये सब बहता है इस नदी में। पता नहीं इतना कहाँ से आता था, मेरे ख्याल से पृथ्वी पे जितना भी गटर वटर है, उसका नाला उधर कनेक्शन किया होगा। बड़े बड़े सिटी का, दिल्ली बॉम्बे का जितना भी गटर है, शायद उधर कनेक्शन बना दिया होगा, बैतरणी नदी में निकलता होगा सब। तो ये सब बहता है उसमें, उसमें गिरना पड़ता है, उसमें गिराया जाता है आदमी को उस नदी में। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अगर किसी को पता है कि
कि हमको वैतरणी में गिरना पड़ेगा, ये जानने के बाद भी कोई भौतिक कार्यों में लिप्त रहेगा, पापों में लिप्त रहेगा, वो पशु बुद्धि नहीं है तो क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि आत्मा को, किसी की नींद अगर बहुत डीप होती है, उसको उठाना है नींद से, तो थोड़ा जोर से चिल्लाना पड़ता है, वह उसका शरीर को हिलाना पड़ता है जोर जोर से। ज्यादा सोता है ना, जो ज्यादा सोता है, क्या बोलते हैं, स्नोरिंग करते हुए जोर जोर से, वही स्नोरिंग कर रहा है, सो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको जगाने के लिए बहुत ज्यादा लगता है। ऐसी आत्मा जो बद्ध जीवों को जगाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पशु बताया, एनिमल, जानवर। तो जानवर होगा वही ऐसा परानो चिंता छोड़ के, अनादर करके असत्य चिंता करेगा। असत्य चिंता क्या है? असत्य चिंता पिछले श्लोकों में बताएंगे कि खाने का कहाँ मिलेगा, सोने का कहाँ मिलेगा, ये सब चिंता असत चिंता है, उसको करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान अच्युत जो सब जीवों को पालन करने वाले, वो भक्तों को भी पालन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो इधर वैतरणी के बारे में बोला है। ये वैतरणी एक्चुअली हमारे शरीर के जैसे लग रहा है। माने उसमें हड्डी है, खून है, सब चीज है, पंचभूतात्मक, उसमें आत्मा गिरा है। वैसे मुझे लगा है। करेक्ट है प्रभु? नहीं नहीं, शरीर के जैसा नहीं है, शरीर के जैसा नहीं है, वो नदी है। इट इज सेड देयर इज ए एवरलास्टिंग बेल्ट of water called the river Vaitarani at the entrance of Platonic planet यमराज। यमराज को प्लूटोनिक प्लैनेट क्यों बताया? प्लूटोनिक प्लैनेट क्या होता है? प्लूटोनिक प्लैनेट क्या होता है? रूपा जी प्लूटोनिक प्लैनेट बोल रहे हैं, मीनिंग ऑफ प्लूटोनिक, प्लूटोनिक geology relating to or denoting igneous rock formed by solidification of considerable depth beneath the earth's surface। ओके, प्लूटोनिक का अर्थ है जो पृथ्वी के नीचे जितने भी लोग हैं उसको प्लूटोनिक बोल रहे हैं। हम लोग जैसे पाताल बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म में हम लोग जिसको पाताल कहते हैं, उसी को ग्रीक में प्लूटो कह रहे हैं। प्लूटोनिक मतलब पृथ्वी के नीचे जो सब ग्रह है, अतल वितल सुतल, उसको प्लूटोनिक प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो ये जो प्लूटोनिक प्लैनेट यमराज का जो लोक है, जो पृथ्वी के नीचे है, तले में है, उसको चारों तरफ से बेल्ट बना हुआ है। बेल्ट किसका है? वो नदी का, वैतरणी नदी का। उस नदी में खून बहता है, पूज बहता है, हड्डियां बहती हैं, अस्थि और मज्जा बहती है, और उसमें बह रहा है। तो शरीर जैसा नहीं है, शरीर की गंदगी उसमें है। शरीर जैसा, शरीर तो हम लोग का अच्छा है, शरीर की गंदगी उसमें भरी हुई है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। जैसे बचपन से सुनते आए हैं कि वैतरणी नदी को पार करना हो, गाय दान देना चाहिए, गाय की पूंछ पकड़ के आप उस नदी को पार कर बोलते हैं, सकते अगर हैं। गोदान कोई किया होगा अपने जीवन में, तो उसको वैतरणी नदी पार करने के समय वो गाय आएगी और गाय का पूंछ पकड़ के पार कर जाएगा, है ना। लेकिन हमको नरक जाना ही नहीं पड़े, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़े। नरक नहीं, जाएंगे तब तो वैतरणी नदी पार करेंगे, तब तो जाके गाय हेल्प करेगी। अच्छा, गाय की पूंछ पकड़ के भी पार करेंगे तो नरक वाला रास्ता ही है वो भी। हाँ, वो नरक का ही रास्ता बताया गया है। यमराज के पास जाना है, अच्छा। यमराज के पास जाना नहीं पड़े, हम्म।
यमराज के ऑफिस में जाने का रास्ता है, बीच में ही नदी पड़ रहा है। यमराज के ऑफिस को अवॉइड करना है, तो उसके लिए बहुत भक्ति करना होगा। ओके, श्लोक नंबर 8। केचित् स्वदेहान्तर्दयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति केचित् स्वदेहान्तर्दायावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमश कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। तो जब कुछ लोग वर्ड कहीं भी भागवतम में व गीता में आएगा, गीता में भी भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग केचित, तो केचित व कुछ लोग व अन्य, ऐसा जब बोलते हैं तो समझना चाहिए कि वो एक मिडिल का कोई कैटेगरी है। वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त होने से केचित वर्ड नहीं आएगा, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। तो कुछ लोग सब जब भागवत में व गीता में आता है तो ऐसे लोगों को बताया जा रहा है अभी वो शुद्ध भक्त नहीं है। ऐसे विराट रूप वाला बताया जा रहा था, प्रभुपाद ने बोल रहे थे। प्रभुपाद तात्पर्य में किसके लिए बताया विराट रूप? कौन कौन से लोग विराट रूप का पूजा करेंगे? प्रभुपाद जी ने क्या क्या नाम बताए? बोलिए, अनम्यूट neophyte करके। devotees. न्यूफाइट बताया, और 4-5 कैटेगरी बताया मैंने, हाईलाइट भी करवाया, आप लोगों को मार्क करवाया, याद होगा? नहीं याद है? हरे कृष्ण प्रभु प्रभुपाद जी बोले। जी। एक बार हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार प्रभुपाद ने कहा मूर्खों के लिए, एक बार कहा असुरों के लिए, ऐसे करके। वेरी गुड, माता का फिर भी मेमोरी है। तो एक बार का मूर्खों के लिए, एक बार असुरों के लिए, एक बार भौतिकवादी के लिए, एक बार नियोफाइट के लिए। तो ये था एक कैटेगरी। और अभी ये जो कैटेगरी बताया जा रहा है केचित, दूसरे कुछ लोग, ये उतने नीचे असुर वसुर नहीं है, ये लोग थोड़ा ऊपर उससे एडवांस है। ये उससे एडवांस है। ये आध्यात्मिक वाले, भौतिक वाले नहीं है। ये कैटेगरी भौतिक वाले नहीं, आध्यात्मिक वाले, लेकिन ये भी शुद्ध भक्त नहीं है। ये जनरली ज्ञान मार्ग में जो है, जो ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है। ब्रह्म योगी और ज्ञानी के लिए बताया जा रहा है। ज्ञानी और योगी के लिए बताया जा रहा है। वो लोग क्या करते हैं? अच्छा, तीनों ज्ञानी योगी भक्त, तीनों चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कि तीनों लोग इसमें कवर हो जा रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली भक्त भी कवर हो जा रहे हैं, डायरेक्टली तो ज्ञानी और योगी के लिए बता रहा है। ये क्या कहते हैं? हृदयावकाश है, हृदय के अवकाश में वो भगवान का ध्यान करेंगे। कहाँ पर? स्वदेह, अपने शरीर में, अपने शरीर के हृदय के अवकाश में। तो हृदय के अंदर नहीं है, हृदय के अवकाश में है, ठीक है ना? क्योंकि जो अवकाश है, अवकाश मतलब स्पेस, स्पेस हमेशा अलग होता है। भले उधर है लेकिन उससे अलग है। मतलब कोई सोचेगा कि हम हृदय को मारेंगे तो परमात्मा मर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। परमात्मा तो चिन्मय है, लेकिन हृदय में वो वहां पर उपस्थित है। हृदयावकाशे चतुर्भुजम, 4 हाथ वाले हैं। प्रादेश मात्रम, प्रादेश का मतलब होता है एक बीता। एक बीता सबको पता है, ये अंगूठे से लेके यहाँ तक। ये जो इसको साइज को एक बीता कहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी 8 इंच इंग्लिश में लिख रहे हैं,
लेकिन मैं देखता हूँ 7.5 इंच एग्जैक्टली ये मेजरमेंट होता है, 7.5 से 8 इंच। तो ये हृदय में प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, वो आ, उस प्रकार का साइज व रूप का ध्यान करना है, समझ रहे ना। परमात्मा एक बीता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमको ध्यान इस साइज में करना है। आइडिया दे रहे हैं कि कैसा ध्यान करेंगे तो कितना बड़ा हमको भगवान का ध्यान करना है। तो आइडिया दे रहे हैं कि लगभग आप 7-8 इंची का भगवान का ध्यान करना है हृदय में, वो दे रहे हैं। ऐसे दूसरे जगह अंगूठा भी लिखा है, अंगुष्ठ मात्र। भागवत में और एक जगह आएगा कि अंगूठा जितना बड़ा है उतना साइज है परमात्मा का। तो अलग अलग बताया जाएगा, लेकिन परमात्मा तो असीम है, ये हमको ध्यान करना है इस साइज में, बस इतना ही बात है। चतुर्भुजम कंज रथांग शंख गदाधर। तो कंज मतलब कमल का फूल, रथ का पहिया, रथ का या पहिया मतलब चक्र, और शंख मतलब शंख, गदा मतलब गदा, गदाधर। पद्म, चक्र, शंख और गदा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान जनार्दन का रूप का वर्णन हो रहा है। भगवान के 24 अलग अलग नाम है, पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरषण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज, उपेंद्र। ये 24 नाम है अलग अलग विष्णु के, नारायण के। वो नाम बदलते हैं ये पोजीशन के हिसाब से। वह शंख को ऊपर से नीचे करेंगे तो नाम अलग हो गया, चक्रों को इधर से दटाएंगे तो नाम अलग हो गया। ऐसे ये जो बताया गया, जिनके नीचे पहले कमल का फूल है, नीचे दाहिना हाथ में, राइट साइड नीचे में कमल है, राइट साइड के ऊपर के हाथ में चक्र है, लेफ्ट साइड के ऊपर में शंख है, और लेफ्ट साइड में नीचे गदा है। ये जो रूप है वो जनार्दन का है। इसको पोजीशन जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे ऐसे ऐसे नाम चेंज होता जाएगा। तो इसमें जटिल तत्व में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत इसको याद करने की कोशिश किया पहले जब फर्स्ट टाइम पढ़ा। हाँ, मैंने ड्राइंग किया अपने किताब में, चाह भगवान का 24 फोटो बनाया, और 24 फोटो में रंग रंग से पेंटिंग किया। उसके बाद उसमें शंख चक्र लगाया चारों तरफ। तो लगा कि मैं कुछ, फिर भी कोई अर्थ नहीं निकला, इतना कुछ करने वाला कुछ कुछ इसमें से कुछ निकल जाए। मैं बोला करने से कुछ समझ में आएगा, कुछ तत्व समझ में आ जाएगा, कुछ याद रखने के लिए। लेकिन करने के बाद भी देखा कुछ इतना समझ में नहीं आया, इसलिए मैं बोला वो जटिल है, जरूरत नहीं है याद करने की। समावदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके ऊपर बहुत एक पूरा चैप्टर चैतन्य चरितामृत में बहुत जगह में ये बहुत लंबा डिस्कशन दिया है, ये 4 चीज के ऊपर। सनातन शिक्षा में चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन है। किसी को इंटरेस्ट है तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रभु है जी कौन से चैप्टर आदि? सनातन शिक्षा, सनातन शिक्षा अच्छा, आदि में है कि उसमें देखना मध्य पड़ेगा? मध्य मध्य प्रभु लीला, प्रभु जी चैतन्य इसका ना, चरितामृत मध्य लीला, मध्य लीला में हम्म, सनातन शिक्षा में ये भगवान का 24 अवतारों में शंख चक्र कहाँ कहाँ लगाने से क्या क्या नाम होता है वर्णन है। प्रभु जी इसका छोटा एक बुक है ना जो चैतन्य शिक्षा मेरे, उसमें भी लिखा हुआ है प्रभु, पूरा 24 उसमें का नहीं ऐसा ही। है, वो पढ़ने से हाँ, दिमाग खराब हो जाता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, उसके अंदर। खाली अगर आप पृथ्वी पे कहीं पर भी कोई नारायण का प्राचीन मंदिर देखेंगे, चाहे प्रयाग में होगा, इसके बाद गोवर्धन में है हरिदेव, प्रयाग में बिंदु माधव, वेणु माधव, या फिर रंगनाथ, अलग अलग भगवान की मूर्तियां देखेंगे तो उसमें आप उसका जो चक्र और शंख कहाँ पर है वो देख के उन एक्चुअली वो भगवान का नाम क्या है वो आप निकाल सकते हैं।
ये भगवान का ये नाम होगा, इनका नाम जनार्दन होगा, इनका नाम मधुसूदन होगा, इनका नाम माधव होगा। ये नाम वो वो फॉर्मेट से पता चलेगा। आप विग्रह में देखना है कि उनका शंख कहाँ रखा हुआ है, चक्र कहाँ रखा है, उसके हिसाब से उनका नाम होगा। नव नमस्ते। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणम् कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन्मारत्नहिरण्मङ्गदम् स्फुरन्मारत्नकिरीटकुण्डलम्। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित है। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। मुनेन्द्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितम्। उनके चरण कमल महान योगी के कमल सदृश हृदय के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंध प्रदेश ताजे फूलों की माला से सुसज्जित है। हृत्पंकज कर्णिकालय, हृदय में जो हृदय में हमको ध्यान करना है कि कमल का फूल है, और कमल के फूल के जो बीच का भाग है करने का, उसके ऊपर उन्होंने अपने वहां पर खड़े, उसके ऊपर खड़े हैं, कमल के फूल के ऊपर भगवान खड़े हैं, ऐसा ध्यान करना है। और उनके वक्षस्थल पे कौस्तुभ मणि का लोकेट झूल रहा है, और उनके छाती पे श्रीवत्स चिन्ह है, और उन्होंने जगह जगह अलग अलग वस्त्र और बहुमूल्य अलंकार रत्न पहने हुए हैं, मालाएं पहनी हुई हैं। विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयके महाधने नूपुरकङ्कणाभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानाननहासपेशलम्। विभूषितं मे खलयाङ्गुलीयके महार्धनेनोपुरकिङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानान् आश्रपेशलम्। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारबिंद, ये सभी अत्यंत सुहावने लग रहे हैं। तो उनके बाल के लिए कितनी बातें बताई। नील है, नीले, घने नीले, और कुंचित है, थोड़ा थोड़ा कुंचित है बाल, और स्निग्ध अनेक निर्मल है, स्निग्ध और अमल है, अत्यंत स्वच्छ, घने और कुंचित है वो, और चिकने, स्निग्ध मतलब चिकने बाल है, स्वच्छ है। और उनका जो मुखड़े ऊपर हास है, और वो हंस रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में। और पेशलम, पेशलम का अर्थ है मोहित कर रहे हैं, अपने हास्य से वो मोहित कर रहे हैं।
अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसत् भूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रह इक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् इक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों से के संकेत है। ये तब मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करें। पहला शब्द अदीन लीला। भगवान का जब ध्यान करेंगे तो दीनता नहीं आनी, दीन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। दीन मतलब गरीब व दुखी, ये भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए भगवान के ध्यान में। हमेशा भगवान प्रसन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, लक्ष्मीपति है, ये हमें याद रखना है। और अदीन लीला, दीन नहीं है भगवान। और दूसरा, यावत मनो, जब तक हमारा मन भगवान का ध्यान में लगा रहे तब तक करना है, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे आपको ध्यान करते करते अगर कंटाला आता है, मतलब बोरिंग, गुजराती में कंटाला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, ध्यान करते करते अगर आपका मन उभर जाता है और नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दीजिए। हाँ, ये स्पेशल बात है। हरि नाम के लिए कभी ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो माला छोड़ दीजिए, कभी नहीं लिखा है। उसका लिखा है कि अच्छा नहीं लगे तो जबरदस्ती करिए। हरि नाम के लिए जगह जगह लिखा है कि चाहे अच्छा लगे, भाव कुभाव जैसे भी आपका हो, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। लेकिन भगवान के ध्यान के लिए क्या तुरंत आया, ब्रेक लगाने का आ गया तुरंत। जैसे ही लग रहा है कि अभी आंखें बंद हो रही तो गाड़ी ब्रेक लगाओ और विश्राम कर लो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। अगर आप रात को गाड़ी कहीं जा रहे हैं दूर में, दिल्ली से वृंदावन, और ड्राइवर अगर झपकी ले रहा है तो आप क्या चलान देंगे गाड़ी को? नहीं, बोले आगे से तुम थोड़ा चाय पी लो, नहीं तो बोलेंगे तुम थोड़ा विश्राम कर लो, उसके बाद गाड़ी चलाना। तो ऐसे ही ध्यान करते करते अगर मन भटक रहा है तो तुरंत ब्रेक लगाने को बोल रहे हैं। क्योंकि हाँ, हरि नाम में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हरि नाम में अपराध नहीं होगा, लेकिन ध्यान करने में नहीं चलेगा। उसमें कोई अलस किसी प्रकार का गाफिलती ध्यान में नहीं चलेगा, भगवान का ध्यान में नहीं चलेगा। इसलिए बोला है कि जब तक मन आपका अनुकूल है तब तक ध्यान करिए। जब मन अनुकूल नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, तुरंत कीर्तन करिए, जप करिए, उसको दूसरा कुछ करिए, ध्यान करना बंद कर दीजिए। इस तात्पर्य में प्रभुपाद कम से कम 15-20 बार सेक्स डिजायर सेक्स डिजायर सेक्स डिजायर लिखे हैं। एक ही शब्द 20-25 बार आया एक तात्पर्य में। हर लाइन में हर लाइन में प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं, सेक्स डिजायर सेक्स डिजायर सेक्स डिजायर सेक्स डिजायर। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा बीमारी यही है जीवों का, इसलिए उसको बार बार पिटाई करना जरूरी है। इसलिए हर लाइन में लिखा है, ईच एंड एवरी लाइन। सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन में। एनीवे, तो कहने मतलब है प्रभुपाद जी ये बोले, जब तक हम लोग भौतिक कामना वासना से बाहर नहीं निकलेंगे
सत्य के ध्यान करना और ये सब डिफिकल्ट है, मन नहीं लगेगा ध्यान करने में, संभव नहीं है। इसलिए निवृत्त वर्ड लिखा है। निवृत्त शब्द पिछले श्लोक में आया, पिछले श्लोक में सब निवृत्त आया था। निवृत्त का अर्थ निकाल रहे हैं हमारे चक्रवर्ती ठाकुर के, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद ध्यान करना है, ऐसे बोल रहे हैं हमारे आचार्य लोग। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के नीचे ध्यान नहीं कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूँ। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि हसितं गदाभृत जितं जितं स्थानमपोय धारये परं परं शुद्ध्यति धीर्यथा यथा एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि हसितं गदाभृत जितं जितं स्थानमपोय धारये परं परं शोध्यति धीर्यथा यथा। ध्यान की प्रक्रिया श्री भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले जाएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, फिर जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठते जाएं। मन जितना ही एक एक करके श्री भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिष्कृत होगी। तो एकैकशो अंगानि धिया अनुभाव है, ये बुद्धि से ध्यान करना है, मन से ध्यान करना है। धिया अनुभाव है, अनुभाव है, अनुभाव मतलब ध्यान करना, चिंता करना। तो बुद्धि से भगवान का चिंता करना है। और एक एक अंगानी, एक एक अंग को तो पादा, पांव से शुरू करना है और एंड करना होगा हंसता हुआ भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा, वहां पर एंड होना चाहिए। हमारा ध्यान स्टार्ट होना चाहिए चरणों से और कंप्लीट होना चाहिए भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा तक पहुंचना है। और लिखा है जितम जितम। जितम जितम का अर्थ है पहले चरणों का ध्यान लगाया, तो ध्यान जितम मतलब ध्यान में आपको बहुत जैसे जितना मतलब आसन को जितना होता है, तो आप उसमें आपका मन अच्छे से बैठ गया चरणों में, आप उसको कंप्लीट हो गया। फिर घुटनों का ध्यान करते करते वो कंप्लीट हो गया। फिर पुरु, फिर कमर, फिर नाभि, वक्षस्थल, हाथ, फिर आंख, कान, मुकुट, माला करते करते लास्ट में उनका मुस्कुराता हुआ फेस आएगा। और परम परम शुद्धति, जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे आपकी बुद्धि शुद्ध होते जाएगी। तो ये यहाँ पर एक परीक्षा है, मतलब अगर आप बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है तो आगे नहीं बढ़। जैसे आप क्लास 5 में अगर आप फेल हो गए तो 6 में नहीं जाना, अलाउ नहीं करते ना। 6 में सब लड़के नहीं जाएंगे, जो फेल हो गए उनको वापस 5 में आना पड़ता है। दोबारा फेल होंगे फिर दोबारा 5 में आएंगे। जब तक 5 क्लास पास नहीं होता तो 6 में नहीं जा सकता बच्चा। 6 पास नहीं होगा तो 7 में नहीं जा सकता है। ऐसे ही अगर बुद्धि शुद्ध होते जा रही है तो आगे बढ़ेंगे, अगर देखेंगे बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है तो आगे नहीं बढ़ना है। ये इसका अर्थ है। वहां से आपको फिर से पढ़ाई करना है, फिर से पढ़ाई करना है। बुद्धि शुद्ध होते जानी चाहिए और बढ़ते बढ़ते यथा यथा लिखा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे। रूपा जी अरे भागवतम को भी इस तरह से तुलना करें। भागवत भी भगवान का एक रूप है, उसमें चरण कमल है, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद चरण कमल है। फिर ये है जंगा है, उसका 5वां उनका नाभि है, 6वां वक्षस्थल। ऐसे करते हैं। जो रास मंडल है वो भगवान का स्माइल है।
प्रभुपाद जी बोले कि रासलीला भगवान का स्माइल है, तो वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। जो लोग सीधा रासलीला में घुसते हैं, इसका मतलब वो लोग एक क्रम को भंग कर रहे हैं। जितम जितम, एक एक स्कंद को जीतना चाहिए, एक एक स्कंद को अच्छे स्टडी किया, उसको अध्ययन किया, उसको समझ में उतारा, और शुद्ध थी, मन शुद्ध हुआ, फिर अगला। जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा ऐसे आगे बढ़ना है। अगर शुद्ध नहीं हुआ है तो आगे नहीं बढ़ना है, तो दोबारा पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। ये अर्थ है प्रभुपाद जी इसका निकाल रहे हैं। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योग, तावत् स्थवेया पुरुषस्य रूपम् क्रियावशाने परतस्मरेत। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योग, तावत् स्थविया पुरुषस्य रूपम् क्रियावशाने प्रयतस्मरेत। हाँ, जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य और भौतिक दोनों ही जगतों में दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित न कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्य को पूरा कर लेने के पश्चात श्री भगवान के विराट रूप का स्मरण का ध्यान करना चाहिए। तो अगर ये वाला रूप ध्यान करने में डिफिकल्टी हो रही है, हाँ, और मन शुद्ध नहीं हो रहा है, तो वापस बैक टू नर्सरी, वापस नर्सरी में भेज रहे सुखदेव गोस्वामी, फिर से चले जाइए, विराट रूप का ध्यान करिए। जब तक प्रेम भक्ति नहीं हो रही, भगवान का रूप का ध्यान कर रहे हैं लेकिन उनके प्रति भक्ति नहीं आ रही, आपको उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ नहीं रही, हृदय में उनके प्रति भक्ति नहीं आ रही, तो भक्ति अगर नहीं आ रही है, जब जब ऐसा प्रॉब्लम होता है कि भक्ति नहीं आ रही, तब तब आप विराट रूप का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, तो आपको भक्ति आएगी। क्योंकि विराट रूप से भक्ति आ जाती है। कैसे आती है कि हम लोग का एक साइकोलॉजी है, हम कोई भी हमारे से शक्तिशाली, विराट, अमेजिंग, आश्चर्यमय कोई महान कोई चीज देखने से हमारा नेचुरली उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, स्वाभाविक रूप से। समुद्र को देखने से स्वाभाविक सबका मन झुक जाता है, आकाश में देखने से स्वाभाविक रूप से मन झुक जाता है। अपने से कोई शक्तिशाली आदमी को, जैसे कोई अगर बहुत ज्यादा लालची आदमी है, पैसे के बिजनेस वाला है, वो उसके सामने अगर कोई अंबानी अंबानी आ जाए तो उसका पांव पकड़ के लौट जाएगा सीधा, उसको भक्ति बहुत आ जाएगी अंबानी को देख के, क्योंकि उसको वही पीछे। इसी तरह अगर कोई लड़का क्रिकेट प्लेयर है, उसके सामने अगर कोई क्रिकेट का मास्टर आ जाए तो उसके पांव पड़ जाएगा वो, उसको नेचुरल। तो हम लोग अपने से कोई बड़ा चीज देखते हैं तो हमारा स्वाभाविक भक्ति सबके हृदय में आ जाता है। तो इसीलिए विराट रूप ऐसा ही है, स्वाभाविक सबका आकर्षण कर लेता है, भक्ति उसमें आती है। लेकिन ये वाला जो हृदय में रूप है, इसका इस तरह से स्वाभाविक भक्ति नहीं आएगा, भक्ति में होनी चाहिए, भक्ति नहीं है तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोल रहे हैं आपको विराट रूप का ध्यान। लेकिन एक बात लिखा है, क्रिया अवसान है, अपना काम धंधा करने के बाद करने को बोल रहे हैं, काम धंधा छोड़ के नहीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया इसमें। क्रिया अवसान है लिखा है, मतलब आपका घर का काम, समाज का जो भी है, कर्तव्य कर्म करते करते उसमें से टाइम निकाल के करने को बोल रहे हैं। मतलब अभी कर्म छोड़ना नहीं है। तो जो विराट रूप के ध्यान करने के लेवल पे है, उनको कर्मों का त्याग करने का मना है, कर्म करते रहना है और ध्यान करना है। और दूसरा बात है प्रयत स्मृत लिखा, प्रयत मतलब डेली, प्रतिदिन समय करके आधा घंटा 1 घंटा फिक्स टाइम में उसको डेली ध्यान करना है। तो करते करते भक्ति आएगा, फिर परमात्मा की तरफ जाएगा। श्लोक नंबर 15। तो अभी डिटेल में बता रहे हैं, हाँ, आगे क्या करना है उसको, जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं।
स्थिरं सुखं चासनमास्थितो यति यदा जिहासो हिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जये प्राणान्येछन् मनसा जिताशु स्थिरं सुखं चाशनमास्थितो यति यदा जिहासोरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न सज्जये प्राणान्येछन् मनसा जिताशु। हाँ पढ़िए। हे राजन, योगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वो उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुधि सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तो मरने के समय क्या करना चाहिए, कैसे मृत्यु को वर्ण करना चाहिए, इसका और एक यहाँ पर उपाय अल्टरनेटिव बता रहे, मैकेनिकल प्रोसेस बता रहे हैं कि मरने के समय एक्चुअली क्या करना है, मैकेनिक बता रहे हैं। तो जितासनो स्थिरम आसनम, आसन में बैठना है, सुखम सुखासन में बैठना है, और उसको देश और काल में मन को नहीं जकड़ना है, मतलब उसको देश को भूल जाना है, काल को भूल जाना है, कहीं पर भी मन को नहीं लगाना है। इस तरह से अपने प्राण वायु को उसको रोकना है और प्राण वायु के ऊपर उनको कंट्रोल करना है। प्राण वायु को कंट्रोल करने के बाद प्राण वायु से के द्वारा इस शरीर को छोड़ के जहां जाना है जा सकता है। वो भगवान सुखदेव गोस्वामी बताएंगे अभी आगे श्लोकों में कि इस शरीर को छोड़ के मृत्यु के समय वो कहाँ कहाँ जा सकता है। लेकिन इसके लिए योग अभ्यास जरूरी है, केवल योगी के लिए है, ये भक्तों के लिए नहीं, कर्मी के लिए नहीं है, योगी के लिए केवल है। मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञेतां निनयेतमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरोध्य धीरो लब्धोपशान्ते विरमेत कृत्यात्। तत्पश्चात योगी को चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करें और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दें। ऐसा करने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था को प्राप्त करता है, जिससे वो अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देता है। ये विड्रॉइंग प्रोसेस है, विड्रॉइंग प्रोसेस है, मतलब सबसे वापस लौटना है, इंद्रियों से मन में लौटना है, मन से बुद्धि में लौटना है, बुद्धि से आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में, ऐसा रिटर्न जर्नी, वो बैकवर्ड जर्नी का बता रहे हैं। तो ये बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इतना इजी नहीं जितना बोल रहे हैं, वो बहुत लंबा, एक एक के ऊपर एक एक किताब हो जाएगा बड़ा बड़ा, बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं, इतना पढ़ के कोई नकल नहीं कर सकता है। इसको अगर ये फॉलो करना है तो बहुत लाखों लाखों श्लोकों वाला ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्चुअली फॉलो कर सकता है जो लिखा है इधर। यत्र कालो निमिषां परप्रभु कुतो नु देवा जगतां यैषिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महान् प्रधानम्। उस लब्धोपशांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं पाती, जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें सांसारिक प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में ना तो भौतिक सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिक कारण सागर अथवा ना भौतिक प्रकृति ही रह पाती है।
यहाँ पर वो रिटर्न जर्नी, विड्रॉइंग प्रोसेस बताया जा रहा है कि भौतिक शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से फिर मन में, मन से बुद्धि में जाना है, बुद्धि से आत्मा में जाना है, आत्मा से ब्रह्म, और पर ब्रह्म परमात्मा की तरफ जाना है। तो जो पर ब्रह्म परमात्मा में जो पहुंच गया है, वहां पर काल का भी प्रभाव नहीं है, और काल के द्वारा संचालित प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव नहीं है। हाँ, न रजस तमश्च सत्व, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से भी ऊपर है वो पोजीशन, जिस पोजीशन की बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और किसी देवता को यहाँ फर्क नहीं सकता, देवताओं को तो कोई सवाल ही नहीं है वहां पहुंचने का। उस स्थिति पे देवता भी नहीं पहुंच सकते हैं, काल भी नहीं पहुंच सकता है, हाँ, महत्त्व भी नहीं, प्रधान भी नहीं, प्रकृति भी नहीं, सबके ऊपर वो परम दिव्य स्थान है जहाँ पर आत्मा पहुंच जाएगा। तो ये जो स्थान बताया गया, ये ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म उपलब्धि है, परमात्मावादियों के लिए परमात्मा उपलब्धि है, और भक्तों के लिए भगवान की उपलब्धि है। तीनों को इस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है। श्लोक नंबर 18। परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेते तदुत् एतदुत्सृशिक्षव विसृज्य दोरात्म्यमनन्यशोरदा हृदोपगुह्यारपदं पदे पदे। परं पदं वैष्णवमामनन्ति यन्नेति नेतीत्यतुत्सृक्षव विसृज्य दौरात्म्यमनन्यशोरदा हृदोपगुह्यारपदं पदे पदे। योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। एतब वो परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। तो लिखा है परम पदम वैष्णवम, तो वैष्णव का पद परम पद है ना। वो जो पहले श्लोक में बताया गया कि वो पहले आत्मा को, फिर परमात्मा को, परमात्मा में विलीन होगा, आत्मा में विलीन होगा, परमात्मा का अनुभव करेगा। तो उसमें जो ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन जो स्तर बताए गए थे, इस तीनों में परम पदम वैष्णवम आमनंती, वैष्णव का जो पद है, स्थान है, वो परम स्थान है। वैष्णव पद है वो परम है इस तीनों में। पहली बात ये लिखा है, और फिर लिखा है वैष्णव पद पे वो पहुंच जाएगा, वहां पर यह नेति नेति इति एतद उत्सृक्षव। तो वहां पहुंचने के लिए उत्सृक्षव मतलब सबको त्याग करना होगा, नेति नेति बोल के सबको त्याग करना होगा। शरीर नहीं है मैं मन, मेरा मन में नहीं हूँ, मन से मैं अलग हूँ, बुद्धि से मैं अलग हूँ, मिथ्या अहंकार से मैं अलग हूँ, प्रकृति के तीन गुणों से मैं अलग हूँ। ऐसे नेति नेति करके हमको आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग जब स्विमिंग करते तैरते हैं, तो हाथ से पानी को पीछे फेंकते हैं ना, हाथ से पानी को पीछे फेंकने से आप आगे चले जाते हैं। ऐसे ही ये जो प्रोसेस है, मार्ग है, इसमें नेति नेति बोल के आगे बढ़ते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है कि विसृज्य दौरात में, विसृज्य दौरात में को एकदम विसर्जन देना है। दौरात में क्या है, दौरात में मतलब घमंड, दौरात में मतलब धृष्टता, अपराध, सब कुछ आता है। तो धृष्टता को त्याग करना, अपराध को त्याग करना,
जिद को, दौरात मतलब हठ भी होता है, हठ को त्याग करना है। तो ये दौरात में को त्याग करना है। दौरात में बंगला में यूज करते हैं, दौरात में वर्ड, और हिंदी में कम यूज करते हैं। लेकिन दौरात्म्य का मतलब है ये जो हठ है, जिद है, घमंड है, स्वतंत्रता है अपनी, उसको, धृष्टता है, उसको त्याग करना है। इसमें जो ज्ञानी है उनके लिए भौतिक संसार का भोग करने की वासना त्याग करनी है। और भक्तों के लिए चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ये वाला दौरात में त्याग करना है। अपने आप को भगवान मानने का जो धृष्टता है, उस धृष्टता को त्याग करने को बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर। मैं भगवान हूँ, ये धृष्टता को त्याग करना पड़ेगा वैष्णव पद पे पहुंचने के लिए। फिर क्या करेंगे? अनन्य शौर्यदा। सौहृद का कौन है? भगवान कृष्ण है। सौहृद मतलब वेल विशर, और अनन्य बनना है उनके प्रति, और कृष्ण के सिवा बाकी सब कुछ त्याग करना। और एकमात्र कृष्ण ही हमारे वेल विशर है, ये विश्वास कर लेना। अनन्य शौर्यदा। हृदय उपगुह्य, हृदय में उसका आलिंगन करना है, उनके चरणों को। ये केवल हमारे आचार्य लिख रहे हैं, केवल भक्तों के लिए ही प्रयोज्य है, ये मायावादी व और कोई किसी के लिए नहीं है। हृदयोपगुह्यार पदम पदे पदे, वो जो पद है, वैष्णव पद है, भगवान का जो धाम है, भगवान का जो सेवा है, उसको हृदय में आलिंगन करके पदे पदे, हर कदम भगवान के चरणों का वो आलिंगन करते करते आगे बढ़ता है हृदय में। ये बात लिखी है। तम मुनिस्तो परमे व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्यसुरन्धिताशय स्वपार्ष्णिनापेड्य गुदम ततो नीलम स्थाने सुषट्सोन्नमये जित जितक्लम। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का समन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार अर्थात गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों अर्थात चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो इसको करने के पहले पहले बोले मुनि। मुनि मतलब मौन होना है। ऊपर में सारी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को बाहर निकाल के मौन व्रत करना। व्यवस्थित है, व्यवस्थित मतलब बुद्धि को एकदम आ, बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवस्थित बुद्धि हो जानी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए। और विज्ञान, विज्ञान उसको शास्त्रों का विज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। सुरंधित आशय, उसके हृदय में जितनी भी कामना वासना है वो जल के राख हो गई है, पिघल गई है। तो ऐसा व्यक्ति के लिए ये जो आगे जो प्रोसेस बताइए अष्टांग योग का है। हठ योग है, अष्टांग योग है। इसमें 60 चक्र हैं। वो 60 चक्रों के ऊपर ध्यान करके एक एक चक्र से ऊपर जाना है। इसको स्टार्ट करने के लिए गुदा द्वार को अपने पांव की एड़ी से बंद करना है। ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि प्राण वायु को जब कंट्रोल करेंगे, तो प्राण वायु को जब कंट्रोल करेंगे तो प्राण वायु को हेवी प्रेशर देना पड़ेगा, ऊपर ब्रह्मरंध्र को फाड़ना है। ब्रह्मरंध्र को फाड़ के निकलना है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ना प्राण वायु के ऊपर। तो वो प्रेशर दे के जब फाड़ेंगे, तो अगर गुदा द्वार को नीचे से बंद करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो क्या प्राण वायु अगर नीचे से निकल जाएंगे तो अधोगति होगी। तो प्राण वायु नीचे से नहीं निकलना चाहिए। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं इसको, मैकेनिकल।
हम लोग हरि नाम और भक्ति में कुछ मैकेनिकल नहीं होता है। भक्ति में खाली भगवान का नाम करो और भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा करो, भगवान कृपा करके हमको उद्धार करेंगे। और यहाँ पर खुद को सब मेहनत करना है। ऐसे अभी 60 चक्रों का वर्णन आएगा अगले श्लोकों में। तो ये 60 चक्र वाला जो सिस्टम है वो भी सुखदेव गोस्वामी भी जानते हैं, और वो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं। श्लोक नंबर 20 से 60 चक्र का वर्णन है। 20 और 21 दोनों में 6 चक्रों का वर्णन है। 9 बज रहा है, बजने वाला है। ये 2 श्लोक को कर ले कि बाद में करना है, तो बाद में करूंगा, यहाँ रखता हूँ।